हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ ए वेरी मेन टॉपिक। जैसे कि आप सभी जानते हो, कैपेसिटर का हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट हो चुका है और ये हमारा थर्ड डिस्कशन है कैपेसिटर के टॉपिक को लेके। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। मतलब मैं अब की बार मैं बैटरी यूज़ करने वाला नहीं हूँ। अब की बार ओनली हम कैपेसिटर को कंबाइन करेंगे। मैं यहाँ पे 2 कैपेसिटर भी लेके चलूँगा और 3 कैपेसिटर का एक कॉम्बिनेशन भी लेके चलेंगे। उसमें हमें फाइंड क्या करना है, मान लो जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से ही मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। हाँ, इसका जो कंसेप्ट बनता है, कई बार सीबीएसई में इसका कंसेप्ट पूछा जाता है। क्या कंसेप्ट पूछते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक न्यूमेरिकल लेके मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको बताना। तो जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया, एज वी क्लोज द स्विच, अब क्या होगा, अब ये वाला जो कैपेसिटर है ये 10 वोल्ट पे चार्ज है इनिशियली, ये 5 वोल्ट पे चार्ज है। एज वी क्लोज द स्विच क्या होगा, चार्ज फॉलो करेगा हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल प्लेट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो और कोई सोर्स नहीं है, ओनली टू मैंने कैपेसिटर को कंबाइन किया है। ठीक है, कनेक्टिंग वायर के थ्रू। बिल्कुल अच्छी बात है। तो क्या होगा इस पूरे में, अब देखो, अब अगर ये हायर पोटेंशियल पे है तो यहाँ से चार्ज निकलेगा और वो चार्ज इस पे आएगा। ठीक है, ऐसे ही वो यहाँ से जाके यहाँ आएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में चार्ज है वो कंजर्व्ड है। और दोस्तों एक बहुत ही मेन बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस प्लेट से इस प्लेट तक या इस प्लेट से इस प्लेट तक चार्ज कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक लूप रूल, किरचॉफ्स का जो वोल्टेज का जो रूल है, लूप रूल, वो सेटिस्फाइड नहीं होता। चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि इस पूरे क्लोज लूप में लूप रूल सेटिस्फाई नहीं होता। जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता तब तक इसमें चार्ज है वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे फॉलो होता रहेगा। तो इसमें निकालना क्या है, क्वेश्चन समझो आप पहले। जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज कर दिया तो मुझे पहले पार्ट में निकालना है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा, उस चार्ज का अमाउंट मुझे कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्या होगा, मैंने बोला कि चार्ज कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल है वो सेम ना हो जाए, जब तक लूप रूल सेटिस्फाई ना हो। मतलब जब तक इन दोनों के बीच में, अब देखो ये कितने वोल्ट पे है, 10 वोल्ट पे, ये कितने पे, 5 पे। अब इससे चार्ज इस पे जाएगा तो कॉमन सी बात है, इनका जो कॉमन पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट से तो कम हो नहीं सकता और 10 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब इनके बीच में कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो मुझे वो कॉमन पोटेंशियल भी फाइंड आउट करना है। एंड लास्ट में क्या निकालेंगे, जब इनका कॉमन पोटेंशियल आ चुका होगा तब प्लेट्स पे फाइनल चार्ज वो कैसे होगा, तो मुझे वो चार्जेस भी फाइंड आउट करना है प्लेट्स पे आफ्टर कनेक्टिंग द स्विच को क्लोज करने के बाद प्लेट्स पे कितना चार्ज बचेगा वो भी मुझे आपको बताना है। एक टॉपिक कर लो लेकिन अच्छे से कर लो, मैं एक ही बताना चाहता हूँ आपको। तो इस कंसेप्ट को मैं शुरू कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया दोस्तों, जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया, अब एक बात बताओ आप, इनिशियली इसके पास चार्ज कितना है। ठीक है, मैं है ना पहले ब्लैक मार्कर यूज़ कर रहा हूँ बिफोर स्विचिंग। बताओ इस पे चार्ज कितना है, इस वाले पे चार्ज कितना है, बताओ, +30 माइक्रो कूलाम। इस पे कितना है, -30 माइक्रो कूलाम। इस पे इनिशियली कितना है, इस पे है +10 माइक्रो कूलाम और इस पे कितना है, -10 माइक्रो कूलाम। ओके, एज वी क्लोज द स्विच, रट्टा मत मारियो, समझ के चलियो। जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया दोस्तों, अब चार्ज क्या है, अब ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। मान लो यहाँ से चार्ज निकला Q। अगर यहाँ से चार्ज Q निकल गया तो यहाँ कितना बच गया, 30 - Q बच गया। अब ये Q यहाँ आएगा तो यहाँ पे कितना बच गया, 10 + Q। फिर यहाँ से Q गया तो -10 - Q और फिर यहाँ पे कितना आ गया, -30 + Q। इस पूरे प्रोसेस में चार्ज है वो कंजर्व्ड है। क्लियर यहाँ तक, ओके। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन लगाने वाला हूँ। अब चार्ज कंजर्वेशन किसके इक्वल आएगा दोस्तों, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, चार्ज, अच्छा बच्चा ने पता क्या पूछा, सर इसका चार्ज यहाँ कब तक फ्लो होता रहेगा,
जब तक वो लूप रूल सेटिस्फाई नहीं होता तो मैं यहाँ पे KVL का, किरचॉफ्स वोल्टेज जो लॉ है वो सेटिस्फाई करने वाला हूँ। तो मान लो ये एक लूप बना लो आप, क्लोज लूप। देखो ये क्लोज लूप लगा दिया मैंने। अब बताओ, अब केवल दो ही ड्रॉप है हमारे, एक इस पे और एक इस पे। अब बताओ इस पे ये इधर क्या है, इस वाले प्लेट पे इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और इस पे इधर माइनस इधर पॉजिटिव। अब बताओ चार्ज बताओ कैसे फॉलो करवाओगे। मान लो इस पे ऐसे ड्रॉप हुआ, ऐसे गया चार्ज, देखो आप ऐसे 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 ऐसे, तो इसको क्या मान लूँ V1, इसको क्या मान लूँ V2। और चार्ज कब तक फॉलो होता रहेगा, जब तक इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। इसका मतलब अगर मैं लूप रूल सेटिस्फाई करता हूँ यहाँ पे तो किसके इक्वल आ जाएगा बताओ। अब इस लूप रूल को मान लो मैंने यहाँ से शुरू किया, मान लो ये कुछ भी A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो ABCD मेरा पूरा का पूरा लूप है। अब लूप रूल की खूबसूरती क्या होती है, जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं पे ख़त्म करना होता है। तो मैं A से शुरू हुआ, A से B गया, बताओ लो टू हाई, हाई टू लो, माइनस से प्लस की प्लस से माइनस, सर माइनस से प्लस, तो लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल घटे कि बढ़े, सर बढ़ गई, तो यानी कि प्लस V1 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, इधर देखो। अब बताओ C टू D, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि हाई टू लो, लो टू हाई, सर हाई टू लो, तो घटे बढ़े, सर घट गए, और यहाँ पे कोई नहीं है तो इक्वल टू जीरो आ जाएगा दोस्तों। बोलो किसके इक्वल आ जाएगा, ये जीरो के इक्वल आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों, अब जैसे ही मैंने लूप रूल लगाया तो इनका सम इक्वल टू जीरो आ जाएगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग। तो V1 इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, V2। अब एक बात बताऊँ मैं आपको, ये जो मैंने चार्ज कंजर्वेशन लगाया है ना, आप किसी भी एक प्लेट के कोरस्पॉन्डिंग लगा सकते हो। जैसे मैंने जो चार्ज कंजर्वेशन लगाया है वो मैंने इन दोनों कैपेसिटर की, अब देखो यहाँ से चार्ज निकला Q, वो सारा का सारा Q इस पे चला गया, तो इस प्लेट से लेके इस प्लेट तक चार्ज क्या है दोस्तों, चार्ज कंजर्व्ड है। तो अगर मैं इन दोनों कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के रिस्पेक्ट में चार्ज कंजर्वेशन का रूल लगाता हूँ तो बताओ किसके इक्वल आएगा, V किसके इक्वल होता है, Q/C। Q किसका, मैंने इस वाली प्लेट का ले लिया एंड कोरस्पॉन्डिंगली इस वाली प्लेट का ले लिया। बताओ V1 किसके इक्वल आ जाएगा, Q/C। Q कितना लिखूँ दोस्तों, 30 माइनस Q, C कितना दोस्तों 3, इक्वल टू V2 किसके इक्वल है, V2 इज इक्वल टू दिस, यानी कि 10 प्लस Q डिवाइड बाई में कितना आ जाएगा 2। Q/C होता है ना V किसके इक्वल होता है, Q/C। ओके, तो जब इसको सोल्व करोगे आप, बताओ दोस्तों किसके इक्वल आ गया, 60 माइनस 2Q इक्वल टू 30 प्लस 3Q। बोलो दोस्तों, तो किसके इक्वल आ गया ये, 30 इक्वल टू 5Q, तो Q किसके इक्वल आ गया, 6 माइक्रो कूलम के इक्वल आ गया। जो चमत्कार हो गया। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ से कितना गया, 6 गया, तो कितना बच गया। तो देखो भाई, आफ्टर कनेक्टिंग द स्विच वी विल कैलकुलेट द फाइनल फॉर्मेट। तो बताओ हमारे पास अब क्या है, अब जो स्विच है उसको मैं क्लोज कर चुका हूँ। अब ये कितना है, ये 3 माइक्रो फैराड है। अब मान लो 6 माइक्रो कूलम का चार्ज वो मूव कर चुका है, तो बताओ इस वाले प्लेट पे कितना बच गया, 30 था, 6 गया, कितना बच गया 24 माइक्रो कूलम। इस पे प्लस पे, इस पे कितना माइनस 24 माइक्रो कूलम, इस पे अब 10 था ना, प्लस क्यों हो गया, कितना आ गया दोस्तों, प्लस 16 माइक्रो कूलम माइनस 16 माइक्रो कूलम, और ये कितना था 2 माइक्रो फैराड। अब बताओ, अब ध्यान से देखना, अब 6 माइक्रो कूलम चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा तो दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब देखो इसका और इसका पोटेंशियल निकाल के देखो आप, इसका पोटेंशियल कितना आ गया, V क्या होता है, Q/C। तो V क्या लिखूँ इसका, ये माइनस ये प्लस, बताओ V देखो इसका, बताओ कितना आया, क्या लिखूँ V किसके इक्वल होता है दोस्तों, Q/C। Q कितना है, किसी भी प्लेट का ले लो, हम तो पॉजिटिव प्लेट को लेके चल रहे हैं, तो 24 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया, 8 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे इधर देखो कितना है, V इक्वल टू, इधर कितना लिखूँ 16/2, कितना आ गया ये भी 8 वोल्ट। देखो ध्यान से देखो आप, तो चार्ज कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस वो सेम ना आ जाए। उस पोटेंशियल को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये 8 वोल्ट आ जाएगा। तो चार्ज कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस सेम नहीं आ जाता।
अब इसमें क्वेश्चन देखो, ये तो था मुझे, अच्छा देखो सुनो दोस्तों, चार्ज फ्लो कितना आया सर 6 माइक्रो कूलम, कॉमन पोटेंशियल कितना आया सर 8 वोल्ट, फाइंड द चार्ज ऑन द प्लेट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कितना आ गया 24 16 एंड वाइस वर्सा। ओके, आया ना समझ में। अब थोड़ा और आगे निकलते हैं, अब इसमें निकालते हैं एनर्जी लॉस। भाई इस वाले से चार्ज इस पे गया, इस वाले से चार्ज इस पे गया, तो देखते हैं लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं एनर्जी लॉस, बताओ किसके इक्वल आएगा। ये तो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बैटरी का वर्क डन माइनस ऑफ, क्या लिखूँ इसमें, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। क्या इसमें बैटरी का वर्क डन आएगा दोस्तों, क्या मैंने बैटरी लगाया है, यहाँ पे बैटरी नहीं है तो बैटरी का कोई भी वर्क डन नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे चलेगा क्या एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस किसके इक्वल आएगा, ये मैंने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करके ई इनिशियल माइनस ई फाइनल आ जाएगा, और ये हमें निकालना अच्छे से आता है। सर ये कैसे आता है, तो देखो ई इनिशियल कंडीशन कौन सी है, बिफोर क्लोजिंग द स्विच, इट मीन्स क्या लिखूँ, हाफ एनर्जी कितनी आई बताओ, हाफ C1 कितना है 3 इंटू V1 कितना था 10 का स्क्वायर यानी कि हाफ CV स्क्वायर होती है ना, C3 आ गया V स्क्वायर यानी कि 100, तो कितना आ गया दोस्तों ये कितना आ जाएगा, और प्लस में क्या लिखूँ, हाफ इंटू 2 इंटू कितना है 25, तो दोस्तों कितनी आ गई, ये आ जाएगी 150 प्लस 25 यानी कि 175 माइक्रो जूल आ जाएगी। ओके, अच्छा फाइनल सिचुएशन पे और चलते हैं ज़रा, बताओ दोस्तों, इन द फाइनल सिचुएशन वी विल गेट, क्या लिखूँ, हाफ इंटू 3 8 का स्क्वायर यानी कि 64 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 64, 2 से 2 कट गया, क्या लिखूँ यहाँ पे 32, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 प्लस 64 कितनी आ गई दोस्तों 0 यानी कि 160 माइक्रो जूल। अब बताओ भाई, तो लॉस किसके इक्वल आ गया, लॉस क्या होता है ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, तो क्या लिखूँ दोस्तों 175 माइनस 160 माइक्रो जूल यानी कि कितना आ जाएगा 15 माइक्रो जूल। अब देखो एनर्जी ये जो लॉस आया ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, सर ये तो पॉजिटिव आया, इसका मतलब एनर्जी का लॉस हुआ है। कहाँ गया वो लॉस, किसने किया वो लॉस, वो रजिस्टर ने किया, जो यहाँ पे दिखाई नहीं दिया गया है, बट वो है तो अपनी प्रेजेंस तो शो करेगा ना, वो भले ही आप उसको ना दिखाओ लेकिन वो रहेगा साइलेंटली, अपना हक ज़रूर वसूलेगा वो, तो ये आ जाएगा। और ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई ना, इसका मतलब यहाँ से यहाँ एनर्जी है वो कंज्यूम हुई है, कुछ लॉस हुआ है। कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है 15 माइक्रो जूल एनर्जी का लॉस हुआ है। आया समझ में, ये आ गया दोस्तों। ये था एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। क्या पूछ सकता है, कितना चार्ज फ्लो करेगा, कितना कॉमन पोटेंशियल होगा आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, कितना प्लेट पे चार्ज आएगा, लॉस कितना होगा, इनिशियल में एनर्जी कितनी, फाइनल में एनर्जी कितनी, सारे तो पैरामीटर बता दिए मैंने आपको। अब मैं इसी का एक स्मार्ट सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ, तब तक अपनी स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो इसको अच्छे से। हाँ जी दोस्तों, मैं इसी न्यूमेरिकल का अब एक स्मार्ट सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, स्मार्ट मेथड, बिल्कुल आपकी तरह स्मार्ट मेथड। क्या कहता है हमें स्मार्ट मेथड, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब एक बात बताओ आप, मैंने इस न्यूमेरिकल को सेम इसलिए लिया क्योंकि इसके पैरामीटर भी मैंने आपको निकाल के बताए हैं, बिल्कुल वो आपको ध्यान है। अब उसको मैं देखो कैसे वेरीफाई करता हूँ। दोस्तों एक बात बताओ, ये जो 3 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर था ना 10 वोल्ट पे जो चार्ज है, और ये 2 माइक्रो फैराड का 5 वोल्ट पे चार्ज है, इनकी प्लेट पे चार्ज कितना है 30, यहाँ पे 10 था, तो अब हायर पे ये था तो चार्ज फ्लो करेगा। तो इस वाली प्लेट से सोच के देखना मेरी बात को, इस वाली प्लेट से जितना चार्ज निकला है ना वो सारा का सारा किस पे गया है, इस वाली पे, या इस पे लगा लो, इस पे से जो निकला है वो सारा का सारा ओके। तो जो चार्ज है ना वो कंजर्व्ड है इस पूरे प्रोसेस में। तो अगर यहाँ से यहाँ चार्ज कंजर्व्ड है ना, तो वो चार्ज है ना वो रीअरेंज हो सकता है। सर कैसे रीअरेंज होगा, तो अगर दोस्तों अगर मैं अब इसको यहाँ से हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना दोस्तों, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक यानी कि
दोनों कैपेसिटर की अगर मैं पॉजिटिव प्लेट को लेके चलता हूँ और मैं चार्ज को अगर रीअरेंज करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा। और हाँ, रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज तभी पॉसिबल है जब चार्ज इस वाली प्लेट से इस वाली प्लेट पे कंजर्व्ड होगा, कांस्टेंट होगा, देयर इज़ नो लॉस। तो इसका मतलब, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इन पॉजिटिव प्लेट के कोरस्पॉन्डिंग में चार्ज को रीअरेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो रीअरेंज, बोलो दोस्तों, रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज क्या हो सकता है बताओ। तो किसके इक्वल है रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज, इस वाली प्लेट का और इस वाली प्लेट का चार्ज को मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि जितना चार्ज यहाँ से गया वो इधर ही तो आया सारा का सारा। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, मैं लिखूँगा यहाँ पे, बताओ इस पे चार्ज कितना है सर 30, इस पे कितना है सर 10 माइक्रो कूलम था ना ये, इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, Q इक्वल टू क्या होता है CV, Q इक्वल टू क्या होता है, अभी टोटल ले लिया तो यहाँ से यहाँ का मैं क्या ले लूँगा C कौन से वाला, इक्विवेलेंट इनटू में V। अब इन दोनों को मैंने एज ए पैरेलल लिया है तो क्या लिखूँ दोस्तों, यानी कि 40 इक्वल टू कितना लिखूँ 5 इनटू में ये क्या आ गया, ये V है कौन से वाला, कॉमन वाला। तो बताओ V कॉमन किसके इक्वल आ गया, यह आ जाएगा 8 वोल्ट के, किसके इक्वल आ गया। अगर दोस्तों V कॉमन 8 आ गया, देखो हमारा भी तो 8 ही आया था ना, तो अगर V कॉमन 8 आ गया तो यहाँ से अगर मैं 8 वोल्ट रखता हूँ ऐसे 8 वोल्ट, अब बताओ 8 3 जा 24, तो इस पर नया चार्ज कितना बच गया 24, था कितना 30, तो कितना गया 6 गया। इस पे 10 था तो ये कितना आ जाएगा 8 2 जा 16, 10 था कितना हो गया 16, तो कितना आया 6 आया, तो बस वही आ गया। अरे बोलो दोस्तों, कर लोगे ना। तो ये क्या है, मैं चार्ज कंजर्वेशन अगर हम लेके चल रहे हैं तो मैं चार्ज को रीअरेंज कर सकता हूँ बाय दिस मेथड। तो ये V कॉमन पोटेंशियल है वो ऐसे निकाला जा सकता है, ठीक है। और छोटी सी बात मुझे आपको बतानी है, कर लोगे ना इसको, इसका ये जो स्मार्ट सॉल्यूशन है मैंने करवा दिया, अपनी स्क्रीन को पॉज करो, एक दो प्रैक्टिस के लिए और बताता हूँ आपको। दोस्तों थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा लेता हूँ मैं 2 क्वेश्चन को स्मार्ट सॉल्यूशन के लिए। बताओ, जैसे ही मैंने स्विच को, अच्छा चार्ज कितना है बताओ, बिफोर क्लोजिंग द स्विच कितना है 24 माइक्रो कूलम माइनस 24 माइक्रो कूलम, इधर कितना है, मान लो ये कितने वोल्ट पे है मेरे पास बैटरी, जल्दी बताओ। ये मान लो 4 वोल्ट पे है, मान लो ये 4 वोल्ट पे है, तो ये कितना आ गया, ये माइनस के 4 माइक्रो कूलम, ये प्लस का 4 माइक्रो कूलम। जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया क्या होगा बताओ, चार्ज अब क्या यहाँ से यहाँ मूव करेगा, सच दैट जब तक उन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। अब मैं पता है मैं एक डिफरेंट वैरायटी लेके आया हूँ, कैसे, इस वाले का इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इसका इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो मेजॉरिटी किसकी होगी, डोमिनेटिंग कौन होगा, जो हायर पोटेंशियल पे है, कौन है, ये कौन है 4 पे। तो फाइनल जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, जो कॉमन पोटेंशियल आएगा ना, उसकी पोलैरिटी डोमिनेटिंग वाले पोटेंशियल के कोरस्पॉन्डिंग आएगी, यानी कि किसके इक्वल आएगी। इसका मतलब इधर माइनस आएगा और इधर प्लस आएगा और V मुझे निकालना है। तो बताओ दोस्तों, मैं इस प्लेट और इस प्लेट के कोरस्पॉन्डिंग क्या लगा लूँगा, चार्ज कंजर्वेशन। कैसे, क्योंकि जितना चार्ज यहाँ से निकला इधर इतना ही तो आया, तो मैं अगर चार्ज कंजर्वेशन है तो मैं चार्जेस को रीअरेंज कर सकता हूँ। कैसे, कितना है यहाँ पे 24, यहाँ पे कितना है सर -4, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का, इक्वल टू, बिकॉज चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है। ओके वेरी गुड। अब बताओ C इक्विवेलेंट कितना आ गया 5 इंटू में V मुझे निकालना है, तो कितना आ गया दोस्तों 20 इक्वल टू 5 इंटू V कॉमन, तो V कॉमन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 4 वोल्ट के इक्वल आ जाएगी। अगर दोस्तों ये 4 वोल्ट के इक्वल आ गया तो बताओ, यानी कि यहाँ पे 16 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर ये 4 हो गया तो इधर कितना रहेगा बताओ। अब बताओ यहाँ पे चार्ज कितना है, यहाँ पे +4 आ जाएगा दोस्तों। आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर ये 24 था और कितना बच गया 16, तो यानी कि 8 माइक्रो कूलम चार्ज यहाँ से गया है। अगर प्लस का 8 माइक्रो कूलम यहाँ पे आया, यहाँ पे कितना था -4, तो तभी तो प्लस का 4 बचेगा ना, तो ये आ जाएगा। एनर्जी भी निकाल सकते हो, लॉस भी निकाल सकते हो, बाकी सारे के सारे पैरामीटर सेम रहेंगे। क्या आप कर सकते हो पक्का, उसको ट्राई करो एक बार खुद अपने लेवल पे, अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको सोल्व करने की कोशिश करो। अगर आप इसको सही निकाल पा रहे हो
विदाउट एनी करेक्शन। तो इसका मतलब आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है। तो बताओ यहाँ पे कितना लिखूँ, 60, पॉजिटिव है तो प्लस 60 माइक्रो कूलम, 60 है दोस्तों ये 60। और यहाँ बताओ यहाँ कितना है, यहाँ पे सर -20 है। देखो मैंने अब की बार ये सेम मेथड के 2 ले लिए हैं, तो बताओ क्या करूँ यहाँ पे। अब मान लो अब वही बात फिर है, इन दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल आएगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी, हमेशा डोमिनेटिंग वोल्टेज डिफाइन करती है, यानी कि इधर माइनस आएगा इधर प्लस, तो वी आ जाएगा। तो क्या करूँ, इन दोनों के अबाउट क्या लगा लूँगा मैं, चार्ज कंजर्वेशन यूज़ कर लूँगा, और चार्जेस को मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ। क्या लिखूँ, 60 - 20 इक्वल टू कितना लिखूँ, 5 × V। तो 40 = 5 × V, V कितना आ गया 8 वोल्ट। तो यहाँ पे 8 वोल्ट आएगा, 8 × 3 = 24। और इधर कितना आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 16 प्लस के 16। अब दोस्तों अगर यहाँ 16 आ गया, यहाँ पे -20 था, तो देखो एक बार ये कितना था, ये कितना था 60, कितना बच गया 24, तो कितना गया 36 अगर गया, 36 माइक्रो कूलम अगर चार्ज मूव कर रहा है, तो देखो 36 में -20 तो गया, तो प्लस का 16 बच जाएगा। कर लोगे ना तुम। और एक चमत्कार बात बताऊँ आपको मैं, सबसे चमत्कारिक जो बात है, कई बार इसी कॉम्बिनेशन को लेके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है डेरिवेशन के लिए। अब वो क्या होता है मैं आपको खुद बताना चाहूँगा, देखो ध्यान से। मैं अब ये बोर्ड के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आपको एज डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं बोर्ड सिर्फ और सिर्फ ये मेरा एस्पेक्ट है बोर्ड को बताने के लिए। अगर मैं बोर्ड के लिए बात करता हूँ, ठीक है, मान लो बोर्ड के लिए देखो क्या कैसे गिवन होता है। बोर्ड के लिए ऐसे गिवन होता है दोस्तों, ये 2 कैपेसिटर है मेरे पास, ठीक है। मेरी बात को फील करने की कोशिश करना। ये मान लो इनिशियली V1 वोल्ट पे चार्ज है, ये V2 पे। पोलैरिटी मैंने सेम ले ली, मान लिया दोनों की, बोथ आर इन सेम पोलैरिटी। इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, ठीक है। अब जैसे ही मैं अब बताओ इसके पास इनिशियल चार्ज कितना है, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज इसको लेकर चलूँ C1 V1, इसके पास कितना है C2 V2। बोलो दोस्तों। तो अगर मैं स्मार्ट मेथड यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो बताओ यहाँ से यहाँ चार्ज, अब बताओ क्यों इनिशियल कितना है, इनिशियल चार्ज कितना है C1 V1 प्लस C2 V2, अगर इनिशियल चार्ज की मैं बात करता हूँ। और क्यों फाइनल क्या लिखूँ मैं लिखूँगा, क्योंकि फाइनल कब आएगा, जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। उसको क्या लिखूँगा मैं लिखूँगा C1V प्लस C2V। और ये मैंने प्लस पता है क्यों लिया, क्योंकि दोनों के दोनों कैपेसिटर सेम पोलैरिटी में है। अब दोस्तों अगर चार्ज कंजर्व्ड है, क्यू इनिशियल किसके इक्वल है, क्यू फाइनल, तो इन दोनों को इक्वेट करके मैं कॉमन पोटेंशियल को निकाल सकता हूँ। दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। इट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल। अगर दोनों के दोनों कैपेसिटर मेरे कैसी पोलैरिटी में है, सेम पोलैरिटी है, सेम पोलैरिटी है। और अगर वो होते अपोजिट पोलैरिटी में, देखो मैं सारे एस्पेक्ट साथ में लेके चल रहा हूँ। अगर वो अपोजिट पोलैरिटी है दोस्तों, तो कॉमन पोटेंशियल किसके इक्वल आएगा, C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइड बाई C1 माइनस C2। इट इज़ द कॉमन पोटेंशियल फॉर अपोजिट पोलैरिटी। नहीं आया समझ में, कर लोगे ना। अच्छा, अगर इस वाले एस्पेक्ट से आपको वो लॉस निकालना पूछ ले, तो एनर्जी लॉस क्या लिखूँगा मैं, देखो एनर्जी लॉस किसके इक्वल आएगा, इनिशियल एनर्जी कितनी होती है, क्या फार्मूला होता है, ये होता है सर E इनिशियल माइनस E फाइनल। अब E इनिशियल निकालना सीख लो बस आप। E इनिशियल क्या लिखूँ, बिफोर कंडक्शन दोस्तों किसके इक्वल आएगा, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। और E फाइनल क्या लिखूँ, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल कॉमन आ चुका है, सेम आ चुका है। और इस V की वैल्यू हम सभी जानते हैं, अगर सेम पोलैरिटी में है तो ये है, अपोजिट पोलैरिटी में है तो ये है। मैं सेम की बात करता हूँ। जब दोस्तों इस वैल्यू को पुट करोगे ना आप, किसकी वैल्यू को, V की वैल्यू को, तो आपके पास, मैं डायरेक्ट लॉस का फार्मूला बता रहा हूँ आपको, लॉस का फार्मूला आएगा 2C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। बोलो दोस्तों किसके इक्वल आएगी वैल्यू, किसके इक्वल वैल्यू आएगी दोस्तों बताओ,
ये एक्चुअली 2 नीचे आएगा, C1 बाय V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा 2 इंटू C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, आप निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो उसको। कब है ये? सेम पोलैरिटी के लिए। और जो एनर्जी का जो लॉस है, अगर मैं बात करता हूँ रिवर्स पोलैरिटी के लिए, क्या लिखूँ? C1 C2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिर्फ V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई C, ये माइनस हो जाएगा दोस्तों। लो भाई, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। बताओ कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? अरे सारा खेल चार्ज कंजर्वेशन का है यार, कर लोगे ना। अब मैं 3 कैपेसिटर को लेके आ रहा हूँ, कम्बिनेशन ऑफ, और मैक्सिमम आपके लिए 3 मोर देन सफिशिएंट है, तो 3 के लिए और सीख लो इसको। अभी हमारे पास एक एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर को लेके, वही सेम है। जैसे ही स्विच को क्लोज करूँगा तो कितना चार्ज फ्लो करेगा, कॉमन पोटेंशियल निकालना सिखाओ, और एनर्जी का लॉस कितना होगा। तो बताओ दोस्तों क्या होगा यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल नहीं पूछेगा वो, यहाँ पे आपसे वो चार्ज फ्लो पूछेगा, और एनर्जी का लॉस कितना होगा वो पूछेगा। आप ध्यान से सुनो मेरी बात। इनिशियली चार्ज कितना जल्दी बताओ। यहाँ पे कितना है? +5 माइक्रो कूलम। इधर कितना है? +20 माइक्रो कूलम। इधर भी -20 होगा ना। और इधर कितना होगा दोस्तों? +4 माइक्रो कूलम, -4 माइक्रो कूलम, और यहाँ पे -5 माइक्रो कूलम। ओके, जैसे ही मैंने इसको स्विच को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, क्या होगा? अब हायर पोटेंशियल पे कौन है? ये वाला, क्योंकि ये 5 वोल्ट पे है, ये 2 पे, ये 10 पे। तो यहाँ से चार्ज मान लो क्यों निकल गया। कितना चार्ज निकल गया दोस्तों? मानिए क्यू चार्ज निकल गया यहाँ से। अब वो क्यू चार्ज यहाँ पहुँचेगा, इधर से इधर आएगा, बोलो दोस्तों, और यहाँ से ये घूमता हुआ ऐसे अपने पूरे लूप को कवर करेगा। तो मैंने बोला था चार्ज तब तक फॉलो होता रहेगा जब तक लूप रूल सेटिस्फाई नहीं होता। तो मैंने क्या किया, एक इमेजनरी यहाँ पे ऐसे एक लूप कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब बताओ कितने ड्रॉप होंगे? अगर यहाँ से शुरू करता हूँ मैं इसको, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। अब बताओ यहाँ पे मान लो कितना ले लिया मैंने V1, यहाँ पे कितना मान लिया ड्रॉप V2, यहाँ कितना मान लिया मैंने V3, और यहाँ से शुरू किया, यहीं पे ख़त्म करना मुझे। तो बताओ दोस्तों, अब इसकी पोलैरिटी देखो आप। अब इस वाले कैपेसिटर में देखो, इधर माइनस इधर प्लस, इस वाले में इधर प्लस इधर माइनस, इस वाले में इधर प्लस इधर माइनस, और यहाँ पे कोई ड्रॉप है ही नहीं। तो बताओ क्या करूँगा मैं? लूप रूल अप्लाई करूँगा दोस्तों। तो लूप रूल क्या कहता है किरचॉफ्स का, कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू 0। डेल्टा V किसके इक्वल आएगा? 0 आएगा। एंड ऑल पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो बताओ किसके इक्वल लिखूँ दोस्तों? अब यहाँ से यहाँ चला मैं। अब बताओ यहाँ से यहाँ, लो टू हाई, हाई टू लो, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, लो टू हाई, घटे बड़े सर बड़े, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? +V1। यहाँ से यहाँ गया, अब बताओ यहाँ से यहाँ गया क्या होगा? हाई से लो, लो से हाई, सर यहाँ तो हाई से लो है, तो घटे की बड़े सर घटे तो माइनस। इधर भी हाई से लो, देखो ना, हाई से लो, चार्ज तो ऐसे फ्लो कर रहा है ना दोस्तों। जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग है ना, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग, वो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा? अब बताओ हाई से लो यानी कि -V3, और सब का सम यहाँ पे आके किसके इक्वल आ जाएगा? 0। तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे V1, हाँ ऐसे लिखो इसको। अब बताओ, अब V1 किसके इक्वल होता है? Q/C। अब चार्ज कितना है इसके पास? इसके पास अब ये चार्ज फ्लो हो चुका है V1 वाले पे। अब बताओ यहाँ पे 20 माइक्रो कूलम था, क्यू गया तो कितना बच गया? 20 माइनस क्यू। इस वाले पे कितना बच गया दोस्तों? 5 + क्यू। और इस वाले पे कितना बच गया? आया है ना इस पे, तो 4 + क्यू। तो चार्ज यहाँ पे लगा लो। V1 क्या लिखूँ? इस वाले का बाई में C, तो क्या लिखूँ दोस्तों? 20 - क्यू डिवाइड बाई C कितना है? 2, माइनस का निशान। क्या लिखूँ दोस्तों जल्दी बताओ? V2 यानी कि इसके लिए, इस पे चार्ज कितना है दोस्तों? 5 + क्यू डिवाइड बाई में 1, माइनस साइन। क्या लिखूँ यहाँ पे? 4 + क्यू डिवाइड बाई में कितना आ जाएगा? 2, और सम किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। एलसीएम ले लो दोस्तों, कितना एलसीएम आ गया? 2। तो 2 एलसीएम आ गया, तो ये कितना आ गया यहाँ पे? 2 एलसीएम लेके मैंने 0 पे भेज दिया इसको। तो क्या करूँ यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? ये 20 - क्यू रिमेन एज सच। अब मैं माइनस की अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साथ के साथ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 - 10 माइनस कितना?
2Q, और ये माइनस कितना 4 माइनस क्यू इक्वल टू किसके आ गया 0 के। तो बताओ दोस्तों कितना आ गया 2 3 4, उधर लेके चला गया 4Q, ये लो इधर कितना आ गया 4Q, किसके इक्वल आ गया दोस्तों 4Q के इक्वल। 20 में से कितना गया 10, ये कितना आ गया 6Q, 6 आ गया दोस्तों ये। अरे बोलो यार किसके इक्वल आ गया 6 आ गया, तो ये कितना बच गया यहाँ पे, ये बच जाएगा Q इक्वल टू कितना बच गया 3/2 यानी कि 1.5 माइक्रो कूलम। ये लो दोस्तों कितना चार्ज फॉलो कर रहा है 3/2 माइक्रो कूलम, इसमें से चार्ज फॉलो कर रहा है। अरे कर लोगे क्या दोस्तों, पक्का ना। और अगर इतना चार्ज फॉलो कर रहा है तो आप इसका फाइनल वोल्टेज V1 भी निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा आप बताओ, चार्ज कितना बच गया 3/2, इसमें से निकालोगे तो ये जो चार्ज बचेगा, और V क्या होता है Q/C, Q और बाई C, तो इसका नया V आ जाएगा। तो इन तीनों को हम न्यू V निकाल सकते हैं, नया V जो कि सेम आएगा, कॉमन पोटेंशियल जिसको बोलते हैं। अच्छा एनर्जी भी निकाल सकते हो आप, इसकी एनर्जी का लॉस भी निकाल सकते हो। उसके लिए फॉर्मूला सेम रहेगा आपका, बिफोर क्लोजिंग द स्विच हाफ C1 V1 स्क्वेयर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वेयर प्लस हाफ C3 V3 स्क्वेयर। और फिर फाइनल में क्या लिखूँगा हाफ C1, इसका जो V आएगा, इसका V कितना है, मैं अगर आपको निकालना चाहूँ इसका V आएगा किसके इक्वल लिखूँ, पहले इसका V निकाल लो। Q कितना बच गया बताओ दोस्तों 20, V निकालना मुझे, तो 20 माइनस 3/2 यानी कि 40 माइनस 3 यानी कि 37/2। और फिर क्या लिखूँ इसमें, मुझे V निकालना, तो ये तो 37/2 तो आ गया चार्ज, बाई में 2 यानी कि 37/4, इतना वोल्टेज आएगा दोस्तों। आप बताओ इसका मैं क्या लिखूँ, हाफ इंटू 2 इंटू 37/4 का स्क्वायर, ऐसे इसका आ जाएगा, ऐसे इसका, तीनों का सम करके E फाइनल आ जाएगी। और लॉस कैसे निकालोगे, E इनिशियल माइनस E फाइनल, निकाल सकते हो ना आप, पक्का ना। ठीक है, अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा प्लीज़। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप, ये भी 3 कैपेसिटर के ही कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल है हमारे सामने। 4 माइक्रोफेराड 10 वोल्ट पे चार्ज है, 2 माइक्रोफेराड इनिशियली अनचार्ज है, 4 माइक्रोफेराड इनिशियली 4 वोल्ट पे चार्ज है। तो चार्ज कितना है इस पर, अब ये हायर पे है तो चार्ज मान लो क्यू निकल गया, यहाँ से कितना चार्ज निकल गया क्यू चार्ज, तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ बचेगा 40 माइनस क्यू। यहाँ पे कितना आ गया सर, यहाँ पे तो क्यू आ गया, यहाँ पे माइनस क्यू, अब यहाँ पे कितना बचेगा बताओ 4 प्लस क्यू। अब वही अगेन क्या ले लूँगा दोस्तों, चार्ज तब तक मूव करता रहे जब तक लूप रूल सेटिस्फाई नहीं होता, तो उसके लिए क्या लिखूँ यहाँ पे बताओ। अब ये लो टू हाई, ये पोलैरिटी होती है बेटा, इसको याद करने के लिए लो टू हाई यानी कि क्या लिखूँ, घटे बड़े कितना लिखूँ इसको, मान लो इसको मैंने V1 ले लिया तो V1। अब क्या लिखूँ, अब यहाँ पे चार्ज आया, यहाँ पे चार्ज गया, तो मान लो इसको प्लस मान लिया, इसको माइनस मान लिया, तो क्या लिखूँ यहाँ पे, ये माइनस के V2 आ जाएगा और ये भी माइनस के V3 आ जाएगा, सम इक्वल टू 0। सर इसकी वैल्यू क्या लिखूँ, इस पे चार्ज कितना है 40 माइनस क्यू, V क्या होता है Q/C, C कितना है 4 माइनस यहाँ पे चार्ज कितना है Q/2, यहाँ पे चार्ज कितना है 4 प्लस क्यू डिवाइड बाई 4, सबका सम इक्वल टू 0। कितना LCM आ गया दोस्तों, बोलो कितना LCM आ गया, जल्दी बताओ मुझे। 442 कितना आ गया ये 4, तो ये कितना आ गया 40 माइनस क्यू माइनस 2Q माइनस 4 माइनस Q इक्वल टू 0। कितना आ गया दोस्तों 2 3 4 उधर लेके चला गया, तो कितना आ गया ये 38 इक्वल टू किसके इक्वल आ गया ये 4Q, और 40 माइनस 4 कितना आ गया 36। तो क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया मैंने, बोलो दोस्तों किसके इक्वल आ गया ये। हाँ जी, यहाँ पे कितना बनेगा ये, एक मिनट को, यहाँ पे 16 था यार, क्योंकि 4 चौके यानी कि 16 था यहाँ पे 16 है बेटा, ये -4 की बजाय -16 है। अब बताओ कितना बचेगा, कितना बच गया, ये बचेगा, ये 4Q हो गया, इधर कितना बचे ये 24 आ गया, ये 24
तो बताओ क्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 6 माइक्रो कूलाम चार्ज जाएगा दोस्तों। तो 6 माइक्रो कूलाम यहाँ पे 6 पहुँच जाएगा। आया ना समझ में आपको? बहुत आसान है दोस्तों। अगर ये चार्ज यहाँ से निकल गया तो यहाँ बताओ कितना बचेगा, 40 में से 6 गया तो 34, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यहाँ -6, और यहाँ पे 6 आएगा तो कितना आ जाएगा 22, यहाँ पे -22 और यहाँ पे -34। अगर मैं इसकी अब एनर्जी निकालना सिखाऊं तो ध्यान से देखना आप, इसकी एनर्जी किसके इक्वल आएगी। अगर इसकी एनर्जी आपको निकालना सिखाऊं, इसको तो आपको बता ही देता हूं मैं, ठीक है। हालांकि दोस्तों सेम वैरायटी के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से सुनो मेरी बात को। बताओ भाई एनर्जी लॉस किसके इक्वल होता है। पहले इसकी ए इनिशियल निकालना सिखाओ मेरे को। ए क्या लिखूँ, हाफ C1 कितना लिखूँ 4 इंटू V1 यानी कि 100 प्लस हाफ इंटू ये क्या लिखूँ 2 इंटू 0 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 16। तो ये तो 0 है ही दोस्तों, तो कितना बच गया ये कितना आ गया 200 प्लस में कितना आ गया दोस्तों 32, यानी कि 232 माइक्रो जूल तो उसकी इनिशियल एनर्जी है पूरे कॉम्बिनेशन की। और फाइनल किसके इक्वल लिखूँ भाई, फाइनल क्या लिखूँ हाफ इंटू 4। अब इसका V कैसे निकालोगे, इसका V कैसे निकालोगे Q/C। अब इस पर Q कितना है 34, तो इसका V क्या लिखूँ मैं, वैसे आपको ओरली बता रहा हूँ 34/4 ये आ जाएगा। बोलो दोस्तों तो कितने पे आ गया ये 17/2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस हाफ इंटू, अब इसके पास चार्ज आ चुका भाई, अब इसके पास क्या है हाफ इंटू C कितना 2, और इसका V कितना बढ़ेगा आप बताओ 6/3 आ जाएगा, 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा प्लस हाफ इंटू, इसको हटाओ यहाँ से, हाफ इंटू में कितना 4 और कितना बढ़ गया दोस्तों 22/4 कितना आ जाएगा 22/4 यानी कि 11/2 का स्क्वायर। ये दोस्तों E फाइनल आ जाएगी। तो लॉस किसके इक्वल आएगा, लॉस आएगा A इनिशियल माइनस E फाइनल। क्या तुम कैलकुलेट कर सकते हो? ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये वैरायटी मुझे आपको बतानी थी, ठीक है ना। तो ये मेरा जो आज का टॉपिक था ना, उसमें मैंने क्या बताया आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स 2 के लिए, और क्या क्या वैरायटी बोर्ड में भी कैसे क्वेश्चन आ सकता है मैंने सारा बता दिया आपको, ठीक है ना। तो अपना साथ ऐसे ही बना के रखना, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपको ये बताने में, ठीक है ना, बिकॉज आई रियली नीड योर हेल्प। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को देखो, ठीक है, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि कोई नीडी बच्चे की भी मैं थोड़ा बहुत काम आ जाऊँ किसी न किसी के, ठीक है। अपना साथ ऐसे ही बना के रखने के लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच।